हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि आज का जो वीडियो है वो टॉप ऐसे फंड बताएंगे जो 100 रुपए से जिसमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि टॉप 100 रुपए से शुरू करने वाले म्यूचुअल फंड तो देखते रहिए, लेकिन साथ में ये देखिए कि कैसे वो अच्छा है, क्या क्या देखना चाहिए एक फंड में। एक जिस भी एएमसी में आप जा रहे हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें ये देखिए कि क्या क्या एक्सपेंस आपका लगेगा। तो ये देखना ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे देखेंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ नीचे ही आ जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप चाहे तो नाम नोट कर लीजिए। इस नाम नोट कर लेंगे तो आप कहीं पर चाहे जिस ब्रोकर का यूज कर रहे होंगे वहां पे आप देखेंगे, आपको दिख जाएगा। अब जैसे ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ये है, तो इसमें दिखा देते हैं कि 100 रुपए से भी शुरुआत होती है, तो 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, 100 रुपए की बात मैंने क्यों की है कि बहुत लोग को डर लगता है, फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो अपना रिस्क 100 रुपए में तो ले ही सकते हैं। वैसे रिस्क है नहीं, अगर आप 3 साल 5 साल या 10 साल के लिए कर रहे हैं तो कोई रिस्क है नहीं। रिस्क मतलब कि आपका पैसा डूब न जाए, ये होता है। या निफ्टी से वो FD से नीचे ना आए। FD 7.1% देती है, तो उससे कम ना मेरा जो है ब्याज बने, कंपाउंडिंग हो उससे कम, तो ऐसा नहीं होगा। और इसमें क्या क्या देखना चाहिए ये आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें मेन होता है एक्सपेंस रेशियो देखना। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जब आप इसमें पैसा जमा करेंगे तो ये जो फंड है उसमें से कितने परसेंट काटेगा, तो 0.17% वो अपना लेगा कमीशन। और ट्रैकिंग एरर लो है, फंड साइज हाई है, हाई फंड साइज होना चाहिए। और जो ट्रैकिंग एरर दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि इसका जो है रिस्क कैपेसिटी को लेकर रहता है, तो वो भी लो है। देखो, पहली बार मैंने वही फंड पहले ही चूज किया है जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो। इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50, निफ्टी की जो निफ्टी में ही 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियां जो अच्छा काम कर रही हैं वही है, तो उसको ट्रैक ये फंड करेगा। ओके, तो जैसा वो करती जाएंगे वैसे करेगा। और इंडेक्स फंड सेफ इसलिए भी होता है क्योंकि आपके जो भी, जैसे मान ले 100 रुपए है तो 100 रुपए आपके 50 कंपनियों में इन्वेस्टेड है, तो ऐसा तो है नहीं 50 के 50 फ्रॉड करेगी। हो सकता है मंदी आए तो नीचे चला जाए, लेकिन फिर जब बाजार अच्छा चलेगा तो सब ऊपर जाएगा। तो इसलिए इंडेक्स फंड से शुरुआत करिए, और बहुत डर लगता है तो 100 रुपए से SIP की शुरुआत करिए। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बता दिया था कि 100 रुपए से SIP करेंगे और कितना आप साल दर साल इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका कितने करोड़ रुपए तैयार हो जाएंगे। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। आज का वीडियो है कि 100 रुपए वाले जितने भी फंड हैं उनके नाम बताना। तो एक फंड ये हो गया ICICI वाली, और एक HDFC, ये देख लीजिए। एक्सपेंस रेशियो है 0.2%, फंड साइज हाई है, ट्रैकिंग एरर लो इसमें सब में रहेगा इंडेक्स फंड में, क्योंकि बहुत कम रिस्क होता है, तो ये काफी अच्छा है। और देखिए डायरेक्ट ग्रोथ में ही करिएगा। अब इसका दिखा देते हैं कि कितना लेता है। ये देखिए 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपए जहाँ है वहाँ 500 से भी कर सकते हैं, 2000 से भी, 5000 से, जैसा भी मन हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और कौन से है तो नाम नोट करते जाइएगा। आगे है निप्पॉन। अब ये इंडेक्स फंड 2 बता दिए मैंने, अब ब्लू चिप फंड बताएंगे। सारे जिसमें एकदम लो रिस्क है वही बता रहे हैं। निप्पॉन इंडिया, एक और इंडेक्स फंड मिल गया है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। ओके, तो एक और इंडेक्स मिल गया है। अगला है ब्लू चिप रहेगा, वो भी बताएंगे। तो ये देखते हैं, स्मॉल कैप का है, सारे अलग अलग है। तो स्मॉल कैप में आप शुरू में मत जाइए, आप मिड कैप या लार्ज कैप में जाइए। तो डिविडेंड वाले में नहीं जाना है, डायरेक्ट ग्रोथ में जाना है।
डिविडेंड जब आप ले लेंगे तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो कैसे होगा। तो ये देखिए, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, देखिए एवरेज है, ट्रैकिंग एरर एवरेज है, एक्सपेंस रेशियो ये भी बहुत कम है, और ज्यादातर इंडेक्स फंड का कम होता है, हमेशा कम देखना चाहिए जितना कम हो। ओके, और अच्छा फंड हो, सबसे ज्यादा जो एएमसी है वो भरोसेमंद है, जैसे निप्पॉन पुराना है, अच्छा है, एचडीएफसी अच्छा है, एसबीआई अच्छा है, आईसीआईसीआई भी अच्छा है। तो ये सब जो पुरानी कंपनियां हैं जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तो एसबीआई पे लोग कर ही लेंगे, फिर इसके बाद निप्पॉन पर, तो आप उस पर करिए। अब ये दिखा देते हैं कि हाँ ये 100 रुपये से है इसमें, कि हाँ देखिए ये 100 रुपये से भी कर सकते हैं इसमें। ओके, तो देख लिया, काफी अच्छा है। अच्छा, और क्या क्या देखना चाहिए, जैसे मैंने बताया था, तो इसमें ये भी देखते हैं। एक तो देखते हैं कि लॉकिंग पीरियड, अब लॉकिंग पीरियड देख लेते हैं। नो लॉकिंग पीरियड है, आप चाहे जब निकल सकते हैं। और आगे ये देखिए, ये तो जो गवर्नमेंट का है वही रहेगा। एग्जिट लोड 0 है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी आप बीच में ही निकल लेंगे, नहीं भरेंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे या एसआईपी जारी नहीं रखेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये है, 1 साल से पहले अगर जो आपने निकाला तो आपको गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी तो 1,25,000 तक जब आपका प्रॉफिट आएगा तब करना रहता है। 1,25,000, तो बिना प्रॉफिट के आपको 20% भी नहीं देना रहता है, वो भी 1,25,000। और यदि आपने 1 साल के बाद निकाला तो 12.5% है, पहले यही 10% था, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज बढ़ाती ही जा रही है। यहाँ पे आप फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस देख सकते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, AUM देख सकते हैं कितने करोड़ का है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे देखते हैं, नहीं तो आप जो है खुद ही जानते होंगे कि कितना कौन कौन सी कंपनियां जो है पुरानी है, इतना ज्यादा प्रचार हो जाता है। अब एक और ICICI ब्लू चिप, ये भी बहुत सही रहता है, किसी भी कंपनी के ब्लू चिप, यानी यहाँ पे लार्ज कैप और जो बहुत ही अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें इसका रहता है। ये डायरेक्ट फंड, इसके भी दिखा दे, पहले एकदम पूरा दिखा के ही करना चाहते हैं, नहीं कि बस नाम बता दे और असल में कुछ और हो। ये देखिए 100 रुपये से इसमें भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें देखिए मॉर्निंग स्टार, देखिए 5 स्टार मिला है इसको, जो कि अच्छा है। और रिस्क एंड कैटेगरी इसने दिया है, यानी यहाँ पे स्टार इसको दिया गया है, इसकी रेटिंग किया है। रेटिंग तो चलो ठीक है, रेटिंग देखते हैं लोग, लेकिन जो मैंने बताया जितने पॉइंट उतने भी देख लो तो बहुत अच्छा। और अगर कुछ नहीं आता है तो ये रेटिंग मिलती है, मॉर्निंग स्टार या अदर कंपनियां देती हैं तो रेटिंग लिखा रहता है, तो उसकी रेटिंग भी देख के समझ सकते हैं कितना अच्छा, लेकिन रेटिंग घटता बढ़ता रहता है। रिटर्न एज कैटेगरी में रिटर्न जो है वो हाई है, ये बता रहे हैं। ब्लू चिप फंड जो अदर कंपनियों का है उसमें इनका रिटर्न हाई है। अब देखो समझाने के लिए रहता है कि अगर जो आप इस फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपका अब तक 82 पॉइंट हो जाता है, यानी लगभग 2.5 गुना हो जाता। लेकिन आप फिक्स डिपॉजिट में अगर जो करते तो आपका 2 गुना भी नहीं होता, यानी 14,3 होता है, यानी 1,500 भी नहीं होता। तो ये बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। कैटेगरी बता रहे हैं कि इसी कैटेगरी यानी इसी ब्लू चिप फंड वाले में जो है और किसी कंपनी में डालते तो आपका 2100.4 यानी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 16.03% पाते। अब मेरे फंड में 19.94 फंड पाएंगे। और फिक्स डिपॉजिट का 7% है, 7.1% है वैसे, लेकिन 7 तो मिनिमम है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखो 0.87% है। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसलिए ज़्यादा है इंडेक्स फंड के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर को ज़्यादा सोचना रहता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रिटर्न भी बहुत हाई आने के चांस रहते हैं ज़्यादा।
अगर आप 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे रहता है। लेकिन हमेशा एक्सपेंस रेशियो 1% से कम रहे, बहुत अच्छा है। और ये देख लेना चाहिए कब लॉन्च हुआ, तो ये देखिए 2013 में हुआ है। और इसकी कितना है, हाँ AUM, यानी कि इस कंपनी को, ये कंपनी जो है इतने करोड़ रुपए को मैनेज करती है, 5,56,379 करोड़, जो कि बहुत है। तो 5,000 से 5 लाख करती है, तो इतने ज़्यादा अमाउंट मैनेज करती है, तो काबिलियत होगी ही। और यहाँ पे देखिए, अगर आपने यूनिट सोल्ड कर दिया 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं कंप्लीट किया उससे पहले, तो ये बता रहे हैं हम एक्स्ट्रा चार्ज आपसे 1% लेंगे। उस समय जो अमाउंट आपका होगा उस पर हम 1% चार्ज लेंगे, ये बता रहे हैं। ये देखिए इनके जो मैनेजर, फंड मैनेजर, ये देखिए ये इतने ईयर का एक्सपीरियंस है इन लोग के, और इतने करोड़ रुपए दे दिए गए हैं मैनेज करने को, ये सारा बता रहे हैं। आगे एक और है, लास्ट है, ओके, तो वो भी काफी बड़ी कंपनी है, कोटेक। ब्लू चिप ही है, कोटेक ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ, ये है। तो इसको भी दिखा दे कि कितने से शुरुआत है, इसमें भी 100 रुपए से शुरुआत है। ये हो गया। ये देखिए कोटेक ब्लू चिप स्टार, इसको भी 5 मिला हुआ है। और ये देखिए इनका 18 पॉइंट, वही तो ICICI ने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा 19 पॉइंट कुछ था, इसमें 18.75 है। तो आपको जो सही लगे, जहां लगे वही करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो कम है, तो बात तो वही हो गई, तो इसलिए आप इसको मतलब पसंद कर सकते हैं। लेकिन AUM इसका कितना है, इसका AUM है जो है अब तक का 4,13,875 करोड़ ये मैनेज कर चुका है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और इस समय जो है इसका AUM है 9,327 करोड़। तो ये बात यहाँ पे है मेन पॉइंट, ये वहां पे शायद मुझसे मिस हो गई थी। तो यहाँ देखिएगा AUM यहाँ पे दिखेगा, ओके, जहाँ पे सारी चीजें यानी भी बेंचमार्क सब है। बेंचमार्क में बताया BSE 100 इंडिया को हम देखते हुए चलेंगे। तो ये सारी बातें हो गई, और यहीं से सब हो गया कंप्लीट। और आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द SIP करिए, इन्वेस्ट करिए, आपकी मर्जी। फिर मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से भी रिसर्च कर लीजिए, बट जल्द से जल्द करिए। और वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैंने बताया है कि कैसे कितने % आप अगर 100 रुपए से भी शुरू किए और बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास एक समय लगभग 100 करोड़ रुपया हो जाएगा। वो आप देख लेना, डेटा पूरा बताए हो, कैसे सारी वीडियो देखकर समझना। और जैसा भी होगा कमेंट करना, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगी। या जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप टॉपिक डालिएगा, उस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगी। सो बाय बाय।